एनजीओ क्या होता है या एनपीओ क्या होता है या वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, या फिर आप कहीं ना कहीं समाज सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं या समाज सेवा करने की चाहत रखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एनजीओ के विषय में, और एनजीओ के विषय में ये कंप्लीट वीडियो होगी। आप इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप एक एक कदम जो है आपको यहाँ पर समझ में आएगी, जो कि दूसरे कहीं वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए, मेरा नाम है संदीप और टेको टेक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनजीओ क्या होता है और इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, क्या काम आप कर सकते हैं एनजीओ से, क्या पैसा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं, और क्या क्या इसका पर्पस है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज सबसे पहले देखते हैं कि एनजीओ होता क्या है। दोस्तों, एनजीओ का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो एनजीओ का सिंपल सा जो डेफिनेशन है, इसका मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको हम लोग एनपीओ भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपने सुना होगा एनपीओ। एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। मतलब कि आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, या तो आपने खुद बनाया है या आप लोगों ने एक समूह मिलकर बनाया है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट से किसी भी तरह से लिंक नहीं है। तो ये होता है एनजीओ। एनपीओ इसको क्यों बोला जाता है, एनजीओ है तो एनपीओ क्यों बोला जाता है? तो इसका जवाब ये है कि एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा समूह जो कि खुद की प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। मान लीजिए कि मैंने एक एनपीओ बनाया, एनजीओ बनाया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पास जो भी लोग काम करेंगे वो खुद के प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब खुद के प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे तो ये काम होगा कैसे? क्योंकि पैसे कमाने के लिए तो आप भी आए हो, पैसे कमाने के लिए मैं भी आया हूं। तो आखिर इस तरह से जो काम होते हैं, इसका फायदा क्या होता है? तो चलिए, इसको मैं आगे के वीडियो में बताता हूं, और इसको ध्यान से आप थोड़ा सा देखिए, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पास बहुत सारे लोगों को होता है। तो यहाँ पास हम लोगों ने समझा कि एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ क्या होता है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही एक है, कहीं कहीं इसको वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, मतलब कि आदमी जो है अपनी इच्छा से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अटैच होता है, ज्वाइन करता है, जिनको की समाज सेवा करने का कुछ जज्बा या भाव होता है। क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या है ना दोस्तों, क्यों हम लोग बनाते हैं एनजीओ, और ये कैसा इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, एनजीओ जो है आप तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला जो होता है लो लेवल पे होता है, दूसरा होता है कंपनी लेवल पे, ठीक है। तो लो लेवल पे हम लोग बनाते हैं ट्रस्ट, जैसा ट्रस्ट होता है, दूसरा होता है सोसाइटी, और तीसरा होता है आप किसी तरह से फाउंडेशन बनाते हैं, या एकेडमी बोलते हैं। तो इन तीनों का जो रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट सबसे जो लो लेवल का होता है। ट्रस्ट हो सकता है कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलके एक क्या किया, एक बना लिया कागज, जिसमें आप लोगों ने एक नियम कानून लिख दिया, और उसको आपने कहीं अपने जो लोकल एरिया में, जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाता है ट्रस्ट, ठीक है। इसका हायर भी होता है, लेकिन यहाँ पास मैं आपको इसके विषय में थोड़ा कम बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है कि शॉर्ट में ट्रस्ट क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके बनाया जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसका जो है, उसका लेवल क्या होता है, कम होता है ना दोस्तों। जो दूसरा जो होता है, ये होता है सोसाइटी। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन आपके सोसाइटी एक्ट में भी होता है, ये स्टेट लेवल की बात होती है। तो ये सोसाइटी भी सेम चीज है, एनजीओ है, और ट्रस्ट भी एनजीओ है, जिसमें कि जो दोनों ही नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट और सोसाइटी, ये आपके स्टेट लेवल पे ही काम हो जाता है। अब जो तीसरा जो लेवल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन या सेक्शन 8 कंपनी। तो जो कंपनी एक्ट 2013 में इसको सेक्शन 8 कंपनी बताया गया। तो इसमें जो एनजीओ बनती है, ये एमसीए में रजिस्ट्रेशन होती है। एमसीए में रजिस्ट्रेशन होने का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो इसका फायदा क्या होता है कि अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी या एमसीए में अपनी कंपनी या जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप दुनिया में गूगल में सर्च करोगे ना, तो आपका जो है कंपनी का नाम दिखाई दे देगा।
जो एमसीए की साइट पे भी दिखाई देगा। नॉर्मली सर्च करने पे जो लोग कंपनी बनाए हैं, जिनके पास कंपनी है, उनको ये सारी बातें मालूम है। आप कोई सा भी मैंने ट्रस्ट का नाम या कंपनी का नाम गूगल में सर्च करते हो तो नाम मिल ही जाता है। तो इस तरह से दोस्तों जो आपका एनजीओ है या एनपीओ है, वो ट्रस्ट में भी, ट्रस्ट के रूप में भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है, सोसाइटी के रूप में भी रजिस्ट्रेशन होता है, और सेक्शन 8 कंपनी के रूप में भी रजिस्ट्रेशन होता है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों अब ये जो काम है, ये जो ट्रस्ट, सोसाइटी या जो सेक्शन 8 कंपनी, ये काम क्या क्या करती है, तो यहाँ पर शॉर्ट में बता दूं कि इनका जो मेन पर्पस होता है, मेन काम होता है, समाज सेवा में होता है। अब इस समाज सेवा में क्या चीजें काम आती है, ये बात आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए कि अभी आपने क्या किया, आप कि इधर बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों के लिए स्कूल आपने खोला, जिसे आपने बहुत सा सुना भी होगा। कोई ट्रस्ट जो है स्कूल खोल रही है, हॉस्पिटल खोल रही है, या कोई सोसाइटी या कोई आपके फाउंडेशन स्कूल खोल रही है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, रिलायंस फाउंडेशन, आपने सुना होगा, अडानी फाउंडेशन, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जो काम करती है समाज सेवा के लिए, तो वहां पास ये लोग इस तरह से रजिस्ट्रेशन करके करती है। तो यहाँ बहुत सारे जो छोटे छोटे मैंने नीचे लेवल पे भी इस तरह से काम होता है, समाज सेवा का काम। मान लो कि बच्चों के लिए कोई प्रोजेक्ट है, स्कूल खोलना है, कोई साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, या फिर आप समझ लीजिए कोई आर्ट्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, स्पोर्ट्स है, रिलीजियस है। रिलीजियस भी यहाँ पास है, ऐसा नहीं है। आपने बहुत सुना होगा राम मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट का नाम आपने सुना होगा, जहां पास राम मंदिर बनाने के लिए एक ऐसा ट्रस्ट बनाया गया, जहां पास लोगों से पैसे डोनेशन के रूप में लिए जाते हैं ताकि वो मंदिर के निर्माण में लगे। तो इस तरह से ट्रस्ट बना के या सोसाइटी बना के या फाउंडेशन बना के आप सबसे बड़ी चीज है, लोगों से डोनेशन ले सकते हैं, जो इसका फायदा है। और इसका दूसरा जो फायदा है कि ये जो पैसे आप लेते हैं लोगों से, किसके नाम पे, जो ट्रस्ट के नाम पे या सोसाइटी के नाम पे या अपने फाउंडेशन के नाम पे लेते हैं, तो इस पैसे को आप को चुकता नहीं करना पड़ता। मान लीजिए कि आपने किसी ने आपके ट्रस्ट में डोनेशन दे दिया, जो भी पैसे डोनेशन दिया, तो गवर्नमेंट या वो आदमी वापस उस पैसे को ले नहीं सकता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक अच्छा खासा डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पैसे वापस करने की कोई भी दबाव नहीं रहता है। तो यहाँ पास जो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है, साइंस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में, इसके अलावा स्पोर्ट्स के फील्ड में, कल्चर एक्टिविटी के फील्ड में, रिलीजन के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, तो आप किसी भी तरह की आप समाज सेवा करना चाहते हैं इस सब जगह, तो आप एक अपना एनजीओ बना सकते हैं। और आप जब एनजीओ बनाएंगे तो वो एनजीओ एक ट्रस्ट के रूप में भी हो सकता है, सोसाइटी के रूप में भी हो सकता है, और सेक्शन 8 कंपनी के रूप में भी हो सकता है। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है कि एनजीओ जो है क्या होता है, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किस किस आधार पर होता है, एक एनजीओ क्या क्या काम करती है, और एनजीओ में पैसे कहां से आते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि आपने एक एनजीओ बना ली, तो अब यहां सवाल उठता है कि एनजीओ बनाने के बाद कोई आपको डोनेशन क्यों देगा, तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो दोस्तों जब हम लोग एक एनजीओ बना लेते हैं, तो यहाँ पास आपको एक बहुत जरूरी काम करना पड़ता है कि एनजीओ बनाने के बाद आपको अपनी एनजीओ को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करना क्यों पड़ता है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक बंदा हूँ जो आपके एनजीओ में दान करना चाहता है, तो मेरा भी तो कुछ मतलब होता है। या आप समझिए जो इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो क्यों फाउंडेशन बना रही है, क्यों एनजीओ बनाती है, कारण क्या है। जैसे मैंने अभी 2 कंपनियों का नाम लिया, रिलायंस फाउंडेशन और अडानी फाउंडेशन, तो इन लोग क्यों समाज सेवा का काम कर रही है, तो इसका पीछे कारण एक होता है। पहले उसको बेसिक में आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स लेती है, उस टैक्स का पैसा आपके वेलफेयर में इस्तेमाल करती है। वेलफेयर मतलब आपके लिए रोड बनाती है, बहुत तरह के समाज कल्याण के काम करती है। लेकिन आपको मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पास गवर्नमेंट
वहां पास मतलब काम नहीं कर पा रही है, या कहीं ना कहीं मतलब इतने काम करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे जगह जो पिछड़ा होता है या वहां पास काम नहीं हो पाता है। तो इस तरह से जो सोसाइटी होती है, ट्रस्ट होती है, या जो भी फाउंडेशन होते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, वैसे जगह जाके काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है या पहुंच नहीं है या कुछ भी ऐसे कारण है, तो वहां पास ये क्या करती है, लोगों को मदद करती है इनडायरेक्ट रूप से, जो समाज की मदद करना। अब तो जब आप समाज की मदद करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? तो पैसा कहां से आएगा? तो पैसा लोगों का डोनेशन से ही आएगा, चाहे आप डोनेशन दे या कोई भी कंपनी डोनेशन दे। अब होता है कि इस डोनेशन देने से मुझे क्या फायदा हुआ? तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी बंदा किसी भी ट्रस्ट, सोसाइटी या फिर आप सेक्शन 8 कंपनी को डोनेशन देता है, तो उस डोनेशन में उसको, उस बंदे को इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो इनकम टैक्स में छूट मिलती तो कैसे मिलती है? तो ये भी तो एक वो चीज है, बात जानने के लिए है। तो इसके लिए जो आपकी जो ट्रस्ट है या जो भी सोसाइटी है या जो भी आपका सेक्शन 8 कंपनी है, तो आपके पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2 तरह के रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो ये 2 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो इसमें जो जिस बंदे को मान लीजिए कि जिस बंदे को छूट चाहिए, तो इसमें आपको जो आपके ट्रस्ट, सेक्शन 8 या सोसाइटी है, इसको पास में ATG का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, जो कि इनकम टैक्स देता है। ATG एक ऐसा फॉर्म होता है जो कि सेक्शन 8 या कंपनी जो है वो अप्लाई करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि हमारे यहाँ हम लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो भी लोग डोनेशन देंगे उनको कहीं ना कहीं छूट दिया जाए इनकम टैक्स की में फाइलिंग पे या इनकम टैक्स में भरने पे। तब क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला जाता है या सर्टिफाइड आपको किया जाता है, ठीक है, आप जिसके जिसके से डोनेशन लेते हैं उनको जो है छूट मिलेगा। तब क्या होता है कि अगर मैं इनकम टैक्स अपना बचाने के लिए कुछ पैसे डोनेशन कर रहा हूं, वो जो भी ट्रस्ट या सोसाइटी है जिसके पास ATG का सर्टिफिकेट है, तो मुझे क्या होता है, छूट मिलती है इनकम टैक्स भरने में। तो ये जो फायदा होता है, तो इसीलिए आपके जो ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 या NGO में आपको लोग डोनेशन करते हैं ताकि उनका इनकम टैक्स बचे। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो और यही सब कारण है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो सोशल वेलफेयर का काम करती है, इसलिए करती है ताकि उनके पास जो है इनकम टैक्स की छूट भी मिल सके। तो अभी तक आपको बातें क्लियर हो गई होगी कि अगर आपने एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई है, एक ट्रस्ट बनाया है, तो आपके पास में ATG का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। नाउ दोस्तों, अब हम लोग आते हैं 12A का सर्टिफिकेट जो कि आपके NGO को चाहिए या क्यों चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 12A का सर्टिफिकेशन क्या होता है। 12A का सर्टिफिकेशन होता है, देखो अभी आप क्या कर रहे हो, एक अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए हो, लोगों से पैसा ले रहे हो और उसके बाद आप उस पैसे को सोशल वेलफेयर में इस्तेमाल कर रहे हो, समाज सेवा में इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पास से गवर्नमेंट बोलती है अगर आप समाज सेवा का में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको भी इनकम टैक्स के तरफ से छूट मिलेगी। और ये इनकम टैक्स की जो छूट होती है काफी ज्यादा होती है, अबाउट 30% आपको रिबेट मिलता है। तो इसीलिए ये कब मिलेगी, जब आपको अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये चीजों को दिखाना होता है, जो अप्लाई करना होता है 12A फॉर्म के लिए, तब जाके वहां से जब सेंशन होता है, ये सर्टिफिकेशन होता है या ये 12A की रजिस्ट्रेशन आपको होती है, तब आपको ये छूट मिलती है। अब इसमें सवाल होता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन होती है कितने टाइम करनी पड़ती है। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको लाइफ टाइम में एक ही बार करनी पड़ती है 12A का, जिससे आपको बाद में छूट मिलते रहे और ये आपके लिए फायदेमंद है। और इसमें एक शर्त ये होती है कि आपको ये भी शो करना होता है कि 85% जो भी आपके पास में पैसे आ रहे हैं डोनेशन के रूप में, उसका इस्तेमाल आप सोशल वेलफेयर में कर रहे हैं। बाकी जो 15% है वो आपके जो खुद के लिए, मतलब खुद के लिए भी यहाँ पास मैं बता दूंगा कि खुद के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। खुद के लिए मतलब होता है कि अभी आप मान लो काम कर रहे हैं, तो आपको अपने जो वॉलेंटियर है या जो भी डायरेक्टर है, मेंटेनेंस है, बिजली, पानी, इलेक्ट्रिक, बहुत कुछ इस तरह से जो खर्चे होते हैं, वो सब के लिए आपको 15% रखना चाहिए।
ना दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी कैसे रजिस्टर होती है। तो सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर होने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 3 से 5 दिन लगते हैं। जब भी आप सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं तो इसमें आपको कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, जो 2 लोग इस कंपनी के डायरेक्टर होते हैं। और इसमें कोई भी पेड अप कैपिटल ऐसा नहीं है। आपके हिसाब से आप अपनी सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं फाउंडेशन के रूप में। समाज सेवक में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो फाउंडेशन के रूप में। तो अगर आप कंपनी रजिस्टर भी करना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं ना। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी में एक्चुअली में जब फायदे के लिए नहीं होती है तो आपको क्या इससे फायदा होगा, क्योंकि पैसे कमाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पास मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में आपको जो भी फायदा होता है तो वो फायदा आपको नहीं गिनाना है, फायदा गिनाना ही नहीं है, मतलब कि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। हाँ, आप उसको खर्चे में दिखा सकते हैं कि सपोज कीजिए कि मैंने हमारे जो वॉलंटियर्स है उनके पीछे हमारी कंपनी का इतना पैसा लगा है समाज सेवा करने में। तो अगर मान लीजिए कि आप जा रहे हैं किसी को खाना बांटने के लिए, तो खाने का तो पैसा लगेगा, लेकिन भैया जो खाना ले जाने के लिए पेट्रोल का खर्चा लगेगा, उस वॉलंटियर को भी हमको एक दिन का कम से कम कुछ तो पैसे देने होंगे, पेमेंट के रूप में बोलिए या कुछ के रूप में भी बोलिए, तब जाके जो है आपके पास में वही सब पैसे जो है आपके पास में आते हैं। तो आप इस तरह से जब एक सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं या फिर आप एक एनजीओ बनाते हैं तो उस एनजीओ में आपको इस तरह से फायदा मिलता है। आगे भी मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा जिसमें कि आपको एनजीओ में कैसे आप डोनेशन ले सकते हैं, कैसे आप खर्चे दिखा सकते हैं, इन सब बातों को पूरी एक्सप्लेनेशन में करूंगा। अगर आप चाहते हो कि कोई पर्सनल ट्रेनिंग आपको चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो भी आप मुझे बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए, मुझे आशा है कि आपको ये एनजीओ से रिलेटेड जो वीडियो है वो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी जानकारी के लिए, ट्रेनिंग के लिए आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।